जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर क्या अंतर है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ इन वियोजन अभिक्रिया के भागों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यानी वियोजन नाम से ही विदित है। वियोजन अभिक्रिया वियोजन नाम से ही विदित है कि एकल अभिकर्मक के टुकड़े होंगे और दो या दो से अधिक के उत्पाद बनेंगे। वियोजन अभिक्रिया के अंदर जो अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक कैसा होना चाहिए, एकल अभिकर्मक होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया में। और उत्पाद की अगर बात करते हैं तो उत्पाद होने चाहिए दो या दो से अधिक। उसको अपन वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया में रिएक्टेंट होना चाहिए सिंगल और प्रोडक्ट होने चाहिए मोर देन टू या दो से अधिक, उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसा कि ए कोई अभिकर्मक है, ये क्या है, एकल है, अकेला है और इसके टुकड़े हो जाएं, यानी इसका वियोजन हो जाए और ये B+C में टूट जाए, यानी एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद में अगर टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे अगर इस अभिक्रिया में किसी भी अभिकर्मक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़े उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर किसी अभिकर्मक को विद्युत के माध्यम से तोड़ने की जरूरत पड़े उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और अगर किसी अभिकर्मक को प्रकाश के माध्यम से तोड़ने की जरूरत पड़े उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी अपन उस शब्द से उस अभिक्रिया की, या वियोजन अभिक्रिया हो या फिर संयोजन अभिक्रिया हो या फिर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो, विस्थापन हो, उपचयन हो और अपचयन हो, इन सब शब्दों से ही अपन उस अभिक्रिया की परिभाषा बना सकते हैं। जैसा कि वियोजन के नाम से अपने को पता लगा कि वियोजन होगा यानी टूटेगा, यानी कोई भी अभिकर्मक टूटेगा तो उसे अपन वियोजन अभिक्रिया का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जैसा कि ऊष्मीय वियोजन जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन कर दिया जाए उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यह वियोजन अभिक्रिया का प्रथम पार्ट है। इसमें ऊष्मा के द्वारा क्या करेंगे, ऊष्मा के द्वारा वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन के कुछ एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं। जैसा कि अपन इसके अंदर जनरली देखेंगे कि फेरस सल्फेट यानी FeSO4 फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेज में है, यानी सॉलिड स्टेट में है। फेरस सल्फेट ये ठोस अवस्था के अंदर है। फेरस सल्फेट के अंदर अगर ऊष्मा दी जाए, इसको गर्म किया जाए तो ये एकल अभिकर्मक, अभी ये कैसा है, एकल है, अकेला है,
ये टूट करके फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, ये सॉलिड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, साथ में SO2 प्लस SO3 प्लस SO3 गैसों का भी निर्माण होगा। ये सॉलिड अवस्था में था, ये भी सॉलिड स्टेज में था, और ये SO2 गैसीय स्टेज में आ गई, और ये भी गैसीय स्टेज में। इसका फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? हरा रंग था, हरा रंग यानी ग्रीन कलर का था ये, और उष्मा देने के बाद, वियोजन होने के बाद में फेरिक ऑक्साइड बन गया, और फेरिक ऑक्साइड बन करके इसका रंग कैसा हो गया? भूरा लाल रंग, भूरा लाल रंग, यानी इसका कलर बदल गया। ये हुआ उष्मीय वियोजन, यानी फेरस सल्फेट FeSO4 को उष्मा देने पर फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, यानी Fe2O3 सॉलिड स्टेज में दिख रही है आपको। ये हरे रंग से भूरे लाल रंग में इसका रंग परिवर्तन हो गया, और SO2 प्लस SO3 गैसों का निर्माण हो गया। इसे कहेंगे उष्मीय वियोजन, जिसमें उष्मा के माध्यम से वियोजन हो जाए उसे उष्मीय वियोजन कहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया उष्मा देने पर होगी, अगर इसको अपन उष्मा देते हैं तो ये किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को चूना के पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उष्मा देंगे, उष्मा हीट देंगे, तो उष्मा देने पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। CaCO3 सॉलिड स्टेज में था, यानी ठोस अवस्था में था, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेज में ही है, यानी ये तो है चूना पत्थर, और ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, प्लस में CO2 गैस रिलीज हो गई गैसीय अवस्था में। ये उष्मा के कारण वियोजन हुआ, इसलिए अपन ने इसको उष्मीय वियोजन नाम दे दिया। पिछले वीडियो लेक्चर में कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अगर अपन कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर H2O डाल देते हैं, यानी पानी के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने को मिल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने को मिल गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर पुताई करने के काम में लेते हैं, और 2 या 3 दिन के बाद में या कुछ समय बाद में उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर भी कहा जाता है, यानी ये चूने का पत्थर CaCO3 कैल्शियम जो कार्बोनेट है, इसे अपन संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा चूना है, इसके अंदर पानी नहीं है, और जैसे ही पानी डालेंगे CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के नाम से जाना जाता है। अभी अपन ने जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया करवाई, उसमें अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी, उष्मा देने के बाद में
पानी बाहर निकल गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड अपने को उष्मा देने के बाद में मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। यह हो गई वियोजन अभिक्रिया, या फिर उष्मा के द्वारा अभिक्रिया होने पर इसको अपन ने नाम दे दिया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं इस अभिक्रिया के नेक्स्ट एग्जाम्पल की। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। आपने अगर ये नोट कर लिया हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब अपन बात करते हैं वैद्युत वियोजन की। यानी वियोजन अभिक्रिया का सेकंड पार्ट है वैद्युत वियोजन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के द्वारा वियोजन किया जाए या फिर एकल अभिकर्मक को दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में तोड़ दिया जाए, उसे विद्युतीय वियोजन कहेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं विद्युतीय वियोजन में, कि अपन एक कोई बीकर ले लेंगे। इस बीकर में दो ग्रेफाइट की रोड लगा देंगे, दो ग्रेफाइट की रोड लगा देंगे और यहां कॉटन से इसको पैक कर देंगे और एक वायर कनेक्ट कर देंगे। ये जो वायर कनेक्ट इस तरफ होगा, इस सिरे को अपन नाम देंगे एनोड। दूसरे सिरे को अपन क्या नाम देंगे? कैथोड। एनोड और कैथोड नाम देंगे। इसके अंदर अपन एक लिक्विड भर देंगे, पानी। और ये जो रोड थी, ये रोड किसके थी? ग्रेफाइट की रोड। ग्रेफाइट की रोड लगाई है अपन ने। दो रोड लगा दी ग्रेफाइट की, एक एनोड है एक कैथोड है, और इसके अंदर दो उल्टी करके ट्यूब लगा देंगे। दो ट्यूब थोड़ा उल्टी करके लगा देंगे। ये ट्यूब लगाने के बाद में ये मग किसका है? प्लास्टिक का। एक कोई लेंगे अपन प्लास्टिक मग, प्लास्टिक का मग काम में ले लिया। अब एक स्विच लगाएंगे, यहां एक स्विच लगा दिया और 6 वोल्ट की एक बैटरी से इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो प्रैक्टिकल अपन देख रहे हैं कि कोई प्लास्टिक मग ले लिया, इस मग में अपन ने दो ग्रेफाइट की रोड लगा दी, नीचे कॉटन लगा दिया यहाँ, या अपन कोई रबड़ का स्टॉपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई रबड़ का स्टॉपर लगा सकते हैं, स्टॉपर, रबड़ का स्टॉपर लगा सकते हैं। अब जैसे ही अपन ने इसमें करंट फ्लो करवाया 6 वोल्ट की बैटरी से, करंट फ्लो करवाने पर एक परख नली के अंदर अपने को क्या दिखाई दिया? ये क्या लगी हुई थी? परख नली। परख नली कि पता किया जाए कि विद्युतीय वियोजन कैसे होता है। इस परख नली में अपने को पता लगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ गई। हाइड्रोजन, यहां जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहां हाइड्रोजन गैस भरी गई, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई। और ये दूसरी तरफ की जो परख नली दिखाई दे रही है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस भरी हुई दिखाई दी। जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बारे में पता लगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बारे में
पता लगा। ये हुआ विद्युतीय वियोजन। अब जैसे कि एग्जाम्पल से अपन ने देखा कि इसके अंदर अपन ने क्या भरा था, पानी यानी H2O। ये H2O लिक्विड फॉर्म में था, द्रव्य अवस्था में था। इसके अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की, जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 और O2 यानी H2 और O2 गैस का निर्माण हो गया। H2 प्लस में O2 दोनों क्या है, गैस है, और दोनों ही गैसों का निर्माण हो गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब इस अभिक्रिया को जरा संतुलित कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। यहाँ हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस से नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ कितना है, 2, तो इस तरफ भी अपने को करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हो गया 2, यानी यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 into 2 कितना हो गया, 4। पहले 2 था, लेकिन अभी 2 into 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अब इस तरफ भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो 2 है, 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, इस तरफ 2 है। इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 लगा देंगे। ये अपन ने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब जैसे देखा कि H2O के अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की पानी के अंदर, तो H2 plus O2 गैस के अंदर है, इसका वियोजन हो गया। यानी एकल अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में जिस कारण से टूटे उसे उसी वियोजन के नाम से जाना जाएगा। अब मैंने यहाँ उस वर्ड यूज किया है, क्यों, अगर इसमें अपन ने थोड़ी समय पहले उष्मा का वियोजन किया था, यानी उष्मा ऐड की थी, उष्मा के साथ में अभिक्रिया करवाई, तो उष्मीय वियोजन के नाम से जाना गया। और विद्युत धारा के साथ में इस अभिक्रिया को करवाया, तो ये विद्युतीय वियोजन के नाम से जाना गया। इस अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानेंगे, विद्युत वियोजन। यहां मैं लिख सकता हूं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा, विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। विद्युत धारा के कारण होने वाला वियोजन विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। अपन ने प्रैक्टिकल के तौर पे देखा है कि एक कोई प्लास्टिक का मग लिया, दो उसमें कोई ग्रेफाइट की रोड लगा दी, एक रोड था एनोड, दूसरी रोड थी कैथोड, एक सिरा एनोड एक कैथोड, इसमें स्विच लगा दिया, इसको अपन बोलेंगे स्विच, स्विच लगा दिया, और 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और इसके अंदर पानी भर दिया H2O। जैसे ही पानी भरने के बाद में अपन ने इसको 6 वोल्ट की बैटरी का करंट दिया, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी एक परख नली के अंदर हाइड्रोजन गैस भर गई, एक परख नली में ऑक्सीजन, यानी इस H2O का वियोजन हो गया, पानी का वियोजन होकर के H2 और O2 गैसें बन गई, जो अपन इस अभिक्रिया के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझे हैं। इसे अपन ने विद्युतीय वियोजन के नाम से पहचाना कि पानी का विद्युत धारा के कारण अगर वियोजन हो जाए तो उसे अपन विद्युतीय वियोजन कहेंगे। अपने को इस तरीके से स्टडी करनी है कि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर इस लेवल से स्टडी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को इजीली अपन सॉल्व कर पाएंगे।
आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अगर इसको नोट कर लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यानी प्रकाशीय वियोजन। अभी तक अपन ने उष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन पढ़ा है। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा पार्ट है प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के माध्यम से होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए, उसे अपन प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानेंगे। और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। और इस अभिक्रिया का यूज कहाँ पे होता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जैसे प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ये प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, ये तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा पार्ट है। जैसा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन। यानी ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। प्रकाशीय वियोजन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, इसकी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, चलो इसको देखते हैं। यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं। इसका पहला प्रकाशीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है AgCl। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में है, और इसके अगर अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में करवा दी जाए, इसकी अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में करवा दी जाए तो ये Ag+Cl2 में टूट जाएगा। AgCl की या सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं तो ये Ag+Cl2 सिल्वर प्लस क्लोराइड की फॉर्म में टूट जाएगा। सिल्वर होगा सॉलिड, क्लोराइड होगा गैस, Cl2 गैस स्टेज में टूट जाएगा। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करने का काम कर लेते हैं। यहाँ पे Ag कितना है 1, Cl भी 1, यहाँ पे Ag 1, Cl कितना है 2, Cl उधर 2 है, इधर 1 है, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बैलेंस हो सकता है। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर Ag भी कितना हो गया 2, यानी Ag भी 2। अब Cl तो बैलेंस है, लेकिन अगर Ag को बैलेंस करना हो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस होगा। चलो यहाँ भी मैं 2 कर देता हूँ। अब ये भी 2, ये भी 2, दोनों हो गए बैलेंस। ये हो गई प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर सिल्वर प्लस क्लोराइड में इसका वियोजन हो जाता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एक एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन कि सिल्वर ब्रोमाइड, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका नेक्स्ट एग्जांपल AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये सॉलिड स्टेज में है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर प्लस Br2 की फॉर्म में टूट जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड की फॉर्म में टूट जाएगा। इसको भी चलो बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ Ag1 है, Br1 है, Ag1 है, यहाँ Br2 है। अगर अपने को इस ब्रोमाइड को इससे बैलेंस करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ Br ब्रोमीन बन जाएगा 2, यहाँ भी ब्रोमीन हो गया 2, यानी ब्रोमीन बैलेंस है। यहाँ Ag की बात करते हैं, यहाँ भी 1 या लेकिन यहाँ 2 करने पर Ag हो गया था 2। इस Ag को यानी सिल्वर को इसके बराबर करने पर अपने को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ का भी सिल्वर हो जाएगा 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिल्वर हुआ 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया सिल्वर हुआ 2, दोनों तरफ से बैलेंस है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर सिल्वर प्लस ब्रोमाइड या ब्रोमीन बन जाता है। इसे अपन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए यह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं हैं। अब एक बार मैं इसके बारे में बताता हूं कि प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। इससे पहले उष्मा की उपस्थिति में हुई थी और एक अभिक्रिया अपन ने विद्युत की उपस्थिति में करवाई थी। यानी सारी अभिक्रियाएं ये तीनों प्रकार वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं, लेकिन इसमें उष्मा ऐड हो रही है, उष्मा निकल नहीं रही, इसमें उष्मा एग्जिट नहीं हो रही, हीट एग्जिट नहीं हो रही, एंटर हो रही है। अगर हीट एंटर हो रही है तो इस अभिक्रिया को अपन उष्मा शोषी के नाम से भी जानेंगे। एक हेडिंग आप लिख सकते हो, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जो उष्मा की उपस्थिति में ही हो, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, इसको नोट लगाकर आप लिख सकते हो, नोट कि जो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है वो क्या होती है? उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी रिएक्शन। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें उष्मा बाहर निकले। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकले उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ये इसलिए मैंने आपको नोट करवाया है, ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया के साथ में जैसे ही अपन ने उष्मा शोषी अभिक्रिया को पढ़ा, यानी जिस अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता हो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अभिक्रिया से बाहर निकल जाए उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उसको उष्मा की आवश्यकता नहीं है, उष्मा उसने बाहर निकाली है। जैसे इसमें अपन ने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी थी, कोयले का दहन, श्वसन, जैसे अपन सांस लेते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है, वो अभिक्रिया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी। AgCl, AgBr यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये अभिक्रियाएं कौन सी है? उष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी है। उष्मा की आवश्यकता या तो अपने को इसके अंदर, यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूं, जैसे अभी अपने को पढ़ी थी, उष्मा के रूप में वियोजन हुआ था, एक वियोजन हुआ था वैद्युत के रूप में या वैद्युत वियोजन, और एक वियोजन अपन को प्रकाश के रूप में करवाना पड़ा, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय, ये 3 प्रकार के वियोजन अपन ने करवाए। उष्मा के चक्कर में वियोजन हुआ उसे उष्मीय वियोजन, वैद्युत के चक्कर में हुआ उसे वैद्युतीय वियोजन, प्रकाश के चक्कर में हुआ उसे प्रकाशीय वियोजन।
ये अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी। और वियोजन अभिक्रियाएं उष्मा से भी अभिक्रियाएं हैं, अपन ने ये यहाँ इन सभी अभिक्रियाओं में उष्मा की आवश्यकता पड़ी थी। उष्मा से ही उष्मा, वैद्युत या प्रकाश यानी इन सभी में अपने को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी थी। उस ऊर्जा से ये अभिक्रियाएं हुई, जिसे अपन ने उष्मा शोषी अभिक्रिया नाम दिया। आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।